बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप का यूज नहीं होता, लेकिन आज आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला है कि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसमें भी आप मैपिंग का यूज करके कितना अच्छा अपने मेंस में मार्क्स पा सकते हैं और एक अच्छा रैंक पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हिंदी माध्यम के लिए हमेशा से ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ ताकि आपके वो सिलेक्शन में हेल्पफुल हो। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद। बहुत बार दोस्तों इससे यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। आप क्षेत्रीय परिषद को सिंपल में भी ऐसे लिख सकते हैं, आप मैप बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे मैपिंग बना करके लिखते हैं ना क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिलिंग को, तो आपको अट्रैक्टिव मार्क्स ज्यादा मिलता है और कहीं ना कहीं एक प्लस मार्क्स का इसमें जो आपका चांस वो बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि इसको देखिए मैप बना करके आप लोग सोचते हैं कि केवल साम्राज्य को या तो दक्षिणी पठार पूर्वी पठार को ही मैपिंग में हम बता सकते हैं, नहीं। जैसे कि ये देखो क्षेत्रीय परिषद, तो इसको कितने भागों में जैसे बांटा गया है, तो देखो यहाँ पर जैसे उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर भाग, उसके बाद दक्षिणी भाग। तो कितना अच्छा इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमको केवल राज्य को ही पढ़ना है, हमको उसके जो मुख्यालय बटाए हुए हैं उसमें भी हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे उत्तरी का क्या हो जाएगा मुख्यालय, नई दिल्ली हो जाएगा, पश्चिम का मुंबई हो जाएगा, मध्य का आपका हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा, आपका पूर्वी का क्या हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा इसका, और पूर्वोत्तर का अपना अलग है ना। तो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे दक्षिण भारत का आपका चेन्नई हो जाएगा। तो हो सकता है प्रीलिम्स से इसका मैचिंग करने के लिए भी आपसे ये पूछ दे, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जैसे कि आप इसका राज्य भी याद कर लीजिए, पश्चिम में महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, गोवा, दमन दीव और ये सब। जैसे यहाँ पर देखिए मध्य में तो मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी आप पूछ ले जिस राज्य से आप इसका बिलोंग होता होगा। जैसे उत्तरी का देख लो, ये सब राज्य मैंने लिख दिया है। जैसे दक्षिण में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पौंडीचेरी। इसमें प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाता है, तो आप इसको इस टाइप से रिवीजन करके पढ़िएगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे इसका केंद्रीय अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो गृह मंत्री होता है। इसकी सलाहकारी जो है बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, 1971 के तहत उत्तर पूर्वी जो है जोनल ये बनाया गया था। तो उसमें कौन कौन शामिल है भाई, तो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये सब बहुत अच्छे से पूछा जाता है। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो है मध्य, उत्तरी, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी को जोड़ा गया था। ये क्या है, तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये भी पूछ सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, मेंस का एक अपना अलग टॉपिक भी छोटा सा आप इसमें बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य हो गया, तो क्या करता है, ये देश को एकीकरण करने में सहायक होता है, राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करता है, विभाजन प्रभाव को दूर करता है ना, राज्यों के बीच सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, इसकी सहायता में ये जोड़ने में मजबूत करता है ना, राज्य की भावना और क्षेत्रवाद भाषाई को कम करने में जो है सहायक होता है, जो भाषा के को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होता है उसको भी कम करता है, यानी जोड़ करके रखने का काम करता है। तो कितना अच्छा मेंस का कंटेंट यहाँ से निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको पढ़ना, तो ऐसे पढ़िएगा, ज्यादा हेल्पफुल भी होगा, माइंड में आपका मैपिंग भी बनेगा और मेंस में भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना एंड लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।